जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर से अवसर के लिए। परमेश्वर वचन के माध्यम से हमसे बात करना चाहते हैं। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 13 अध्याय 4 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन हम सबसे ये कहता है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसकी सेवा करते रहना, उसी से लिपटे रहना। पुराने नियम के अनुसार ये सारी आज्ञाएं इस्राएलियों को दी गई थी। यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बात की। मूसा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लाया और ये तमाम आज्ञाएं इस्राएलियों को दी गई कि तुम ऐसा ऐसा करना। प्रियो, आज हम वचनों को पढ़ते हैं, वचनों में विश्वास करते हैं और सच में हमारा परमेश्वर हमारी हर पल हर क्षण सहायता करता है, जो परमेश्वर के डर और भय में होकर चलते हैं। ये वचन आज हमसे भी कह रहे हैं कि तुम्हें परमेश्वर के भय में चलना है, तुम्हें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, तुम्हें उससे लिपटे रहना है। आज हम सब यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, हमारे सारे गुनाहों को, हमारे सारे पापों को उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया। हम यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ते हैं। प्रियो, हम उसकी बेटे और बेटियां हैं। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। वचन ये बताता है कि धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। हाँ प्रियो, धर्मी जन कौन है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, परमेश्वर के डर और भय में रहता है, हमेशा परमेश्वर से लिपटे रहता है, चलते फिरते उठते बैठते वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है, परिस्थितियां चाहे जैसी हों। प्रियो, परमेश्वर के लोग हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वचन ये बता रहा है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना। यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिला है, हम उसकी संतान हैं, हम उसकी बेटे और बेटियां हैं। हम यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं और हम परमेश्वर के सामने ये प्रॉमिस करते हैं, हम अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार के फेंक देते हैं। हमें एक नया जीवन यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। तो प्रिय, जब हमें प्रभु के द्वारा नया जीवन मिल गया है यीशु मसीह के द्वारा, तो हम क्यों अपने मनों में गलत विचारों को रखते हैं? हम क्यों गलत सोचते हैं? हमने अपने जीवन को प्रभु को दे दिया। अब हमें प्रभु के वचनों पर ध्यान करना है, प्रभु के वचनों को मानना है। प्रियो, बहुत बड़े काम को करने के लिए प्रभु हमसे नहीं कहते हैं, कोई कठिन काम करने के लिए प्रभु हमसे नहीं कहते हैं। सिर्फ इतना कहते हैं कि तुम परमेश्वर के डर और भय में चलो। परमेश्वर के भय में जब हम चलते हैं प्रियो, तो संसार की अंधकार की शक्तियों से हम बचे रहते हैं। शैतान हमारे जीवन में गड़बड़ियों को नहीं डाल पाता है, शैतान हमें छू नहीं पाता है, क्योंकि परमेश्वर के जो लोग होते हैं उन पर हमेशा प्रभु की सुरक्षा होती है, उसके लहू की सुरक्षा होती है, यीशु मसीह के लहू की सुरक्षा होती है। वचन कह रहा है कि धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। भला होगा। प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर भला है, वो हमेशा हमारे साथ भलाई करेगा। कभी भी आप निराश न हो। सबसे पहले आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे दें कि प्रभु जी, मैंने अपने जीवन को आपके हाथों में दे दिया है, मैंने अपने परिवार
के सदस्यों को आपके हाथों में दे दिया है, मैंने अपने बच्चों को आपके हाथों में दे दिया है। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे प्रियो। बस केवल परमेश्वर से डरना है। आज अधिकतर लोग मनुष्यों से तो डरते हैं पर परमेश्वर से नहीं डरते। हमें लगता है कि बस ये छोटा सा जीवन मिला है, हमें इसी में इस संसार के सारे लुत्फ को उठाना है, संसार के लोग जो कर रहे हैं हमें वो करते रहना है और हमें परमेश्वर में भी होकर चलना है। तो प्रियो, ऐसा नहीं हो सकता है। हम संसार के लोगों को देखकर संसार के पीछे हम दौड़ेंगे और परमेश्वर से भी प्रार्थना करके हम ये चाहेंगे कि परमेश्वर की आशीषें भी हमें प्राप्त होती रहें, परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा कार्य करते रहें। तो ऐसा नहीं हो पाता है जब तक हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उसके डर और भय में नहीं चलेंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर पाएगा। वो काम करना चाहता है, परमेश्वर काम करना चाहता है हमारे जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं रुकावटें होती हैं, क्योंकि हम संसार में चल तो रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना तो कर रहे हैं, हम आराधना भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में अशांति है। प्रियो, कहीं ना कहीं कमी है। प्रभु का वचन ये कह रहा है कि तुम उससे लिपटे रहना। किससे? परमेश्वर से। 12 के 32 पद में लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण में कि जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूं उनको चौकस होकर माना करना और ना तो कुछ उनमें बढ़ाना और ना उनमें कुछ घटाना। आज हम अपने सोच, अपने विचारों के अनुसार परमेश्वर के वचनों को मानते हैं। नहीं, वचन ये कह रहा है कि उसमें ना तुम्हें कुछ घटाना है ना कुछ बढ़ाना है। परमेश्वर ने आपसे ये कह दिया है मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तो उसने आशीष दे दी। मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, तो वो उसने आपको बढ़ा दिया। हर एक क्षेत्र में वो आपको आशीष देगा। लेकिन हम वचनों को अपने इच्छा के अनुसार पढ़ते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार समझते हैं। प्रभु जो कहता है हम उस पर जैसा हमें विश्वास करना चाहिए हम वैसे नहीं कर पाते हैं। वचन कह रहा है उसकी आज्ञाओं पर चलना, सेवा करते रहना और उसी से लिपटे रहना। ये सिर्फ इजरायलियों के लिए ही नहीं थी। आज वचनों को हम पढ़ते हैं, ये हमारे लिए भी है। परमेश्वर ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है कि हम ना कर पाए। प्रियो, हम परमेश्वर के डर और भय में होकर चल सकते हैं, हम उसके पीछे चल सकते हैं। प्रभु ने इस संसार में भले और अच्छे नेक काम किए हैं, हम भी नेक काम कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि सेवा करते रहना, परमेश्वर के पीछे चलना हम कर सकते हैं। प्रियो, हम अपने समय को परमेश्वर को दे सकते हैं। हम किसी भी योग्य हैं, हम किसी की सहायता के योग्य हैं, किसी की मदद करने के योग्य हैं, कुछ कार्य करने के योग्य हैं, भवन से संबंधित, सेवा से संबंधित हम कर सकते हैं। हम अपने आप को प्रभु के कार्यों के लिए दे सकते हैं किसी भी रूप में। आपके पास परमेश्वर ने वरदान दिए हैं, आप अपने आप को पहचानिए कि मुझे परमेश्वर ने कौन सा वरदान दिया है, आप उसका इस्तेमाल करें। आप उसी के द्वारा जीवन में आगे बढ़ेंगे। कभी भी निराश और हताश ना हो, हमेशा प्रभु में बने रहें। प्रिय, संसार में जब हम भले भले कामों को करेंगे जो परमेश्वर को भाते हैं, उनका प्रतिफल हमें अवश्य मिलेगा। हमारे जीवन में शांति होगी, हमारे जीवन में आनंद होगा। प्रिय, कई बार भले कामों को करते हुए रुकावटें आती हैं। हमें डरना नहीं है, शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। प्रियो, परमेश्वर के डरवैये होकर जब हम इस संसार में चलेंगे तो हमारा भला होगा। परमेश्वर की ओर से हमें आशीषें मिलेंगी, परमेश्वर की ओर से हमें बरकतें मिलेंगी। परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी आशीषें रखी हुई हैं। हम विचलित हो जाते हैं, हम परेशान होने लगते हैं,
अपने मन में गलत गलत ख्यालों को हम लाने लगते हैं। बजाय अच्छे रास्ते पर चलने के, अच्छा चुनाव करने के, हम गलत रास्ते को अपना लेते हैं। उस पर चल के अपने जीवन को हम अंधकार की ओर ढकेल देते हैं। और उस पर चलकर हमें क्या मिलेगा प्रियो? निराशा, उदासी, कष्ट, परेशानी, दुख, तकलीफें, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। प्रियो, हर परिस्थिति में परमेश्वर के लोग आनंदित रहते हैं। उनको परमेश्वर में भरोसा होता है कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तो मुझे आशीष मिल गई। परमेश्वर ने आशीष दे दी। हम अच्छे कामों को करें, परमेश्वर बढ़ते जाएं। परमेश्वर हम सबको ऊंचा उठाएंगे। परमेश्वर हमारी ओर है, हमें वो कभी नहीं गिरने देगा। प्रियो, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर अवश्य देंगे। आपने आज तक जितनी प्रार्थनाएं की हैं, जितने भी प्रभु में परिश्रम किए हैं, उनका प्रतिफल आपको मिलेगा, अवश्य परमेश्वर देंगे। क्योंकि वचन कहता है प्रभु में किए गए परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमें सब कुछ देते हैं। जो हमारे लिए बेहतर है परमेश्वर हमें वो देते हैं। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम अपने तरीके से प्रभु से मांगते हैं। प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप प्रार्थना करें। जैसा आज का वचन है उसके डर और भय में होकर चलें। परमेश्वर आपको अवश्य जीवन में आगे बढ़ाएंगे। अपने आप को पूरी तौर से उसके हाथों में समर्पित कर दें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु, मैं आपके पास आ गई हूँ, मैं आपके पास आ गया हूँ और आप मुझे अपने लिए इस्तेमाल करें। आप मुझे रास्ता दिखाएं। मेरे जीवन से सारे अंधकार को आप दूर कर दें। मुझे आपके ज्योति में चलना है। इस प्रकार से जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो सच में परमेश्वर आपको आशीष देंगे, बहुत बढ़ाएंगे। वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ प्रियो, जब आप वचन में चलेंगे तो वो ज्योति बनकर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, आपको कभी गिरने नहीं देगा। सिर्फ आप वचनों पर ध्यान करें। वचन ये कहता है, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना है, डरना नहीं है। शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता है। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान परमेश्वर की जय, तारीफ हो निरंतर हमारे मुंह से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की जय हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया, हालेलुया हमें जीवन मिला है प्रभु। हालेलुया। हम अपने आप को पूरी तौर से आपके हाथों में समर्पित करते हैं, अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सबको प्रभु जी आप बुद्धि दीजिए, आप शक्ति दीजिए, आप सामर्थ्य दीजिए प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हमारे हर एक भाई हर एक बहन की अगुवाई कीजिए खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। अपने पवित्र आत्मा को भेज कर प्रभु जी हालेलुया हमारे भाई बहन जो उदासी में हैं, जो निराशा में हैं, जो दुख में हैं, जो परेशानी में हैं, जो कष्ट में हैं, प्रभु जी ओ खुदावंद हालेलुया, हालेलुया। आप उनकी सहायता कीजिए खुदावंद, आप उनसे बात कीजिए प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। यदि कोई भारी बीमारी में है परमेश्वर, हालेलुया, जो निराश हो चुका है खुदावंद, आप उनकी बीमारियों पर प्रभु अपना छेदा हुआ शिफा भरा हाथ बढ़ाकर उनको छूकर चंगाई बख्श दें प्रभु जी। आप खुदावंद खुदा आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, आप बरकत देने वाले परमेश्वर हैं, हर एक कमी घटी को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। जो कोई तेरी ओर ताकता है परमेश्वर वो कभी निराश नहीं होता। और हम तेरे लोग हैं परमेश्वर, हम तेरे बेटे और बेटियां हैं
हम कभी नहीं लज्जित होंगे, हम कभी नहीं गिरेंगे, हमेशा हम ऊंचे उठेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम हमेशा आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हमारे हर एक भाई बहन पर प्रभु तेरी आशीष हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।